माशी मनसूबाबंदी ये हमारा चौथा सबक है। तो ये जो सबक है बच्चों, इससे आप लोग थोड़ा तो घबराते हो। हर साल हमने देखा है बच्चे इससे डरते हैं, हालांकि इतना मुश्किल सबक नहीं है, इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, बहुत इजी है। बस थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको पहले जो चीजें मैं यहाँ समझाऊंगा उसको आपको बगौर देखना है और बगौर समझना है। सबसे पहले जो मैंने को स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, मैंने कुछ जाब्ते लिखे हैं बच्चों यहाँ पर। अब ये जाब्ते जो लिखे ना, अगर आप इतने जाब्ते अच्छे से याद कर लेते हो, यानी इसको समझ लेते हो। एक्चुअल में रट्टा मैथ्स जो है रट्टा मारने वाला सबक तो है नहीं, सब्जेक्ट तो है नहीं कि उसको आप रट्टा मार के याद कर लीजिए हो जाएगा। ये इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने समझ गया बच्चों तो आप बहुत आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते हो। जितने स्क्रीन पे आपको जो जाब्ते दिख रहे हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा यहां पर, अगर रियायत छूट ना दी हो तो जो छपी हुई कीमत होती है वही काबिल टैक्स कीमत होती है। यानी अगर आप कहीं दुकान पर जाते हो और दुकान पर आप कोई सामान लेते हो तो उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई रहती है, आप देखेंगे, उसी को हम छपी हुई कीमत कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी उससे ज्यादा वो प्राइस नहीं ले सकते हैं। तो वो छपी हुई कीमत ही कभी कभी क्या होता है कि वो टैक्सेबल वैल्यू रहती है, जिसको हम बोलते हैं काबिल टैक्स कीमत। यानी उसी कीमत के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है। अब इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखना बहुत जरूरी है पार्ट 1। बगैर पार्ट 1 के आपको कोई भी समझेगा नहीं सबक, इसलिए यहां पर आप पार्ट 1 देखिए पहले अच्छे से, उसको समझने। उसमें मैंने जो है बेसिक बताया है जीएसटी का, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ये सब तमाम चीजें उसमें बताई गई है। फिर भी जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तो वो चीजें यहाँ पर मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो जाब्ते लिखा मैंने, तो छपी हुई कीमत काबिल टैक्स कीमत कब, अगर रियायत छूट यानी डिस्काउंट, अगर आप सेल में जाते होंगे तो देता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अगर ऐसा डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो जो कीमत प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, जो कीमत अशिया पे लिखी हुई है, उसी को हम कहते हैं छपी हुई कीमत, जिसको हम एमआरपी कहते हैं। आप अपने घर में भी देखते हैं कोई सामान आता है तो उस पर एमआरपी पीछे लिखी हुई रहती है छोटी सी, तो वही काबिल टैक्स यानी उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। काबिल टैक्स कीमत यानी टैक्स के लायक कीमत, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, उसको हम काबिल टैक्स कीमत कहते हैं। ओके, चलिए, अगर रियायत दे दी, उस चीज पर छूट दे दी, यानी आप कोई सेल में चला गया 10% डिस्काउंट, अब उसके ऊपर लिखी कीमत 500 रुपए, तो आपको अब वो 500 रुपए में तो नहीं मिलेंगी, आपको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब 10% में आता है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है डिस्काउंट आपको, तो आपको उसको रुपयों में कन्वर्ट करना जरूरी है। 10% डिस्काउंट मतलब 500 पे कितना डिस्काउंट आएगा, तो बोलेंगे आपको 500 पे 50 रुपए डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ये ऐसा इसको बोलते हैं हम जो वो डिस्काउंट। यानी वहां से अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो जो काबिल, अगर डिस्काउंट दिया गया है, सॉरी, अगर डिस्काउंट दिया गया है या छूट दी गई है या रियायत दी गई बोल सकते हैं आप, तो काबिल टैक्स कीमत कौन सी होंगी, जो कीमत छपी हुई है उसमें से जितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, जितना रुपया, वो निकाल दीजिए, और जो कीमत बचेगी फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये दो चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज, कोई भी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही टैक्स लगा, दूसरा कोई टैक्स चल नहीं रहा है यहां पर इंडिया में, यही टैक्स यहां पर इस्तेमाल होता है, इसी को कैलकुलेशन किया जाता है, इसी को जो है वो निकाला जाता है। तो शरह, अब शरह का मतलब आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो ना सूद की शरह, तो शरह का मतलब रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने वहां पर पढ़ा है। तो यहां पर रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की शरह, उसी को हम कहते हैं शरह। अब ये जो रहेंगी शरह, ये हमेशा परसेंटेज में रहेंगी, ये परसेंट में रहेगी कभी भी। तो शरह अगर 10% है तो आप उसको लिख सकते हैं 10/100, है ना, परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ाऊंगा। और जो काबिल टैक्स कीमत है, जैसे यहां पर दो किस्मों की काबिल टैक्स कीमत मैंने आपको बताया हो, तो वो काबिल टैक्स कीमत पर वो जो शरह है, ये फार्मूले में रखकर आप जीएसटी आसानी से मालूम कर सकते हो। अब जीएसटी के 2 टाइप है, आपको मालूम है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स जो है ये उसको जाता है, मरकजी हुकूमत को जाता है, इसलिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और एक और उसकी टाइप है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी रियासती मरकजी रियासती जीएसटी और मरकजी जीएसटी। यानी जीएसटी जितना भी टैक्स यहां पर जो है वो कैलकुलेशन होगा, जितना भी टैक्स यहां पर हल करेंगे, निकालेंगे, वो टैक्स के 2 हिस्से होते हैं, जीएसटी के 2 हिस्से होंगे, एक मरकजी हुकूमत के खजाने में जाएगा और एक रियासती हुकूमत के खजाने में जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अगर आपने दो चीजें, कभी भी आपको अगर जीएसटी मालूम करना है और बोला है मरकजी हुकूमत का टैक्स कितना, रियासती हुकूमत का टैक्स कितना, तो याद रखिए ये टैक्स दोनों का इक्वल आता है, आधा आधा। फर्ज कीजिए अगर जीएसटी 50 रुपये आया तो 25 रुपये मरकजी हुकूमत लेगी और 25 रुपये रियासती हुकूमत रहेगी, यानी एग्जैक्टली आपको हाफ हाफ करना है, आधा आधा करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा जीएसटी। तो ये जीएसटी मालूम करने का फार्मूला। एक और फार्मूला है जीएसटी मालूम करने का, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो है, ये मैं अभी, आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैंने आईटीसी क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, वो अच्छी से समझाया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वापस से और दो एक आध पे इसमें आपको समझाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये जीएसटी मालूम करने के लिए एक और फार्मूला है, आउटपुट टैक्स। अब एक मुख्तसर में समझ लीजिए कि आउटपुट टैक्स एक्चुअल में होता क्या है और इनपुट टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, जिसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद रखिए, है ना। अब आउटपुट टैक्स यानी समझ लीजिए जो वसूल किया गया टैक्स है। आप अगर ये जुमला याद रख लेते, वसूल किया गया टैक्स मतलब आउटपुट होता है ना। और दिया गया टैक्स यानी कहीं पर देकर आ गए टैक्स, तो वो इनपुट टैक्स होता है। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ताजिर के लिए होता है, ये किसी ग्राहक के लिए नहीं होगा। अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो और आपने उसको जो टैक्स दिया, तो वो आपका आईटीसी नहीं है, वो आउटपुट रहेगा। लेकिन किसका? वो दुकान से जहां से आपने खरीदे वो उसका आउटपुट टैक्स रहेगा, उसका आईटीसी तो कुछ और रहेगा। तो वो चेन अगर आपने पार्ट 1 में देखी होगी तो पार्ट 1 में आपको समझ में आ गया होगा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। एक और जीएसटी की शरह कोई सवाल में आती है, जीएसटी की शरह मालूम कीजिए ना, रेट ऑफ जीएसटी मालूम कीजिए, यानी किस तरह से टैक्स लगाया गया। तो उसका फार्मूला है, वसूल किया गया जीएसटी काबिल टैक्स कीमत ज़रब 100। तो यहां से ज़रब 100 इसलिए किए क्योंकि परसेंटेज में आएगा, कभी भी शरह मतलब परसेंटेज, मैंने पहले कहा था शरह जो भी आती है वो परसेंट में आती है, इसलिए 100 से ज़रब करना जरूरी है। तो ये इतने ज़ाब्ते आपको बच्चों याद करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं अगर आपने ये ज़ाब्ते याद कर लिए तो आपका जीएसटी जो है वो बहुत इजी चैप्टर आपके लिए लगेगा, आपको बहुत आसानी से वो सॉल्व करते आ जाएगा। चलिए हम कुछ सवालात लेते हैं यहाँ पर। इस ज़ाब्तों के अलावा कोई ज़ाब्ते इस्तेमाल नहीं होंगे, इसी ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमको सवालात, बस एक चीज याद रखो बच्चों, इसमें सवालात समझना बहुत जरूरी है। यानी सवालात में क्या दिया हुआ है, कहां से इनपुट निकालना है, कहां से आउटपुट निकालना है, शरह कितनी है, ये चीजें अगर आपको समझ जाती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया आपको। ये तो देखिए, अब मैंने पहला सवाल लिया यहां पर, आरती गैस एजेंसी ने 545 रुपया काबिल टैक्स कीमत का एक एलपीजी सिलेंडर यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो ना, सिलेंडर ग्राहक को फरोख्त किया। किसने? आरती गैस एजेंसी। अब ये एजेंसी है, इसने वो जो सिलेंडर है वो कितने का है? 545 का, उसको बेच डाला, फरोख्त कर दिया। जीएसटी की शरह 5% है, 5% जीएसटी लगा है। तो ग्राहक को दिए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स कितना रुपये होगा? टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, टैक्स इनवॉइस दो किस्म के, अगर आप दुकान पे जाते होंगे, यहां पर अगर कोई चीजें खरीदने गए होंगे आप दुकान पर, चाहे कपड़े क्यों ना, कोई भी चीज ले लीजिए आप एक बड़ी दुकान पे गए, कोई भी चीज बोल रहा हूं मैं, कोई भी चीज अगर आपने खरीदी, उसको बोलते हैं बिल दे, ठीक है। अगर आपको टैक्स बचाना है मतलब वो, तो आप क्या बोलते हैं? कच्चा बिल दे दो, है ना। कच्चे बिल में क्या होता है? हाथ से लिख कर दे देंगे वो। और पक्का बिल जिसको बोलते हैं वो होता है टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस का मतलब वो जो बिल रहेगा उसमें जीएसटी लिखा हुआ रहेगा कि इतना % इतने रुपये जीएसटी लगा है, उसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। आम जबान में हम इसको कहते हैं पक्का बिल। समझ में आया? तो वो टैक्स इनवॉइस में मतलब जो पक्का बिल है, मतलब जो बिल देगा उसको, जिसमें टैक्स कितना लगा वो लिखा हुआ रहेगा। तो वो पूछ रहा है कि मरकज का और रियासत का टैक्स कितना रुपये होगा वो बिल के अंदर, ठीक है। अभी समझ गया? तो ऐसे अगर आपको सवाल समझते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हो। ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपए अदा करने होंगे? अब देखिए, 545 तो उसको देना है, उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना है, कितना? 5%। तो वो भी बताना है हमको कितने रुपया देने होंगे।
आरती गैस एजेंसी की अशिया खिदमत का कुल कितना टैक्स अदा करना होगा। अब ये गैस एजेंसी टैक्स अपने पास तो रख नहीं सकती है, क्योंकि टैक्स किसको जाता है, टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा कौन, आरती गैस एजेंसी। तो कितना टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, ये हमको यहां पर लिखते हैं हम लोग। देखेंगे सबसे पहले काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत वो हमारे पास है ₹545। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ था। देखिए अब इसके बाद क्या करने का है कि जीएसटी की जो शरह है, तो लिखेंगे यहां पर जीएसटी की शरह, ये हमारे पास है 5%। ठीक है, अब देखिए ये 5% है, तो 545 का 5% कितना होता है वो हम मालूम करेंगे यहां पर। तो मैं उसको किस तरह मालूम करने का, मैंने आपको जो जाब्ते बताया था वो जाब्ते आप याद रखिए, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमको पहले जीएसटी मालूम करने का है कि 5% जीएसटी लगा मतलब कितना लगा। तो हमारे पास जाब्ता है शरह ज़रब काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत आप पूरा लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए शरह हमारे पास है 5%, तो हम लिखेंगे 5/100 ज़रब काबिले टैक्स कीमत है हमारे पास 545। तो ये हमारे पास जीएसटी आ जाएगा कि जो 545 पर 5% जीएसटी कितना लगा। तो आप क्या कीजिए, ये 5 को पहले इससे जरब कर दीजिए। तो देखिए मैं जरब कर रहा हूं, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल के 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो 2725 और अपॉन में 100 जैसा है उसको ऐसे रखिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करना है हमको कि 2 जीरो है यहां पर। अगर आपको 100 से 10 से 1000 से लाख से तकसीम करना है तो आप देखिए उसमें जीरो कितने हैं। तो यहां पर देखिए 100 में 2 जीरो है, तो सीधे हाथ की तरफ से 2 पॉइंट लगा दीजिए, आपका तकसीम हो जाएगा। किसी भी अदद में अगर आपको तकसीम करना है 100 से 1000 से लाख से, तो उसमें जीरो गिनिए कितने जीरो है। ठीक है, तो उसमें जो जीरो गिनेंगे उसको सीधे हाथ की तरफ से आप 2 जीरो है तो 2 के बाद अशारिया लगा दीजिए, आपका तकसीम हो जाएगा। तो ये जीएसटी आया, यानी 545 पर 27 रुपए 25 पैसे जीएसटी लगा। अब हमको जो जो पूछा था उसने क्या बोला था, टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स कितने रुपए होगा। टैक्स इनवॉइस में तो मरकज का रियासत का टैक्स यानी सीजीएसटी, तो मैंने पहले कहा था सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी का आधा होता है। तो आप लोग इसको इस तरह मालूम कर सकते हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स 1/2 इंटू जीएसटी, आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो 1/2 यानी आधा है, जीएसटी कितना है 27.25। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, एक हासिल का इधर दे दीजिए, अशारिया ऊपर कर दीजिए, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, एक बचा नहीं कटता, जीरो लगाएंगे, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो जवाब आएगा 13.625 रुपए, ये सीजीएसटी है। और एक बात याद रखो बच्चों, जो सीजीएसटी रहता है वही एसजीएसटी रहता है। तो यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 13 रुपये 63। अब देखिए मैंने यहां पर 63 क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर अशारिये के बाद के अदद अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो आप उसको खत्म करके एक इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पर 5 है, 5 या 5 से बड़ा, तो ये 5 को हटा दीजिए, ये 2 को 3 कर दीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा इस तरह। अगर आप इस तरह भी लिखे तो आपका जवाब गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इस तरह करें तो ये बेस्ट रहता है, बेहतर रहता है। तो ये हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। तो उसने पहले पूछा था टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स कितने रुपए होगा, तो आप यहां जवाब लिख सकते हैं कि टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स 13.63 रुपीज होगा। अब अगला सवाल, ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपए अदा करना होंगे। अब ग्राहक का अदा कर दे, ग्राहक का कितने रुपए अदा करना होंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे ग्राहक की, यहां लिखता हूं, ग्राहक की अदा करदा रकम, यानी कितनी रकम वो अदा करेगा। तो ग्राहक क्या अदा करेगा, एक तो जो कीमत है सिलेंडर की वो 545 जमा
जीएसटी जो उसको लगा वो, ये दोनों मिलाकर तो 545 जमा जीएसटी की जगह आप लिख सकते हैं 27 रुपया 25 पैसा। तो दोनों मिला, दोनों को जमा कर दीजिए आप। तो देखिए आशार्य के बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ आशार्य नहीं है, तो आप 27 में 545 मिला दीजिए, तो 7 में 5 मिलेगा 12, हासिल के 1, 4 और 2 7, यहाँ पर आएगा 572 रुपया 25 पैसा यहाँ पर ग्राहक को जो है वो अदा करना होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आर्थिक गैस एजेंसी को अशिया और खिदमत के कुल कितना टैक्स अदा करना होगा। अब आर्थिक गैस एजेंसी ने कितना टैक्स वसूल किया, 27 रुपये 25 पैसा। तो यहां पर लिखेंगे आर्थिक गैस एजेंसी को कुल 27 रुपया 25 पैसा क्या है, टैक्स अदा करना होगा। तो बच्चों ये आपका पूरा जो है वो जवाब हो गया है। तो उम्मीद करता हूं, देखिए एक सवाल मैंने आसान लिया था इस तरह, ये आपके हल करता मिसाल है, पेज नंबर आपको मिलेगा आपके बुक में 86 पर ये मिसाल मिलेंगे आपको, लेकिन आपको समझाना था तो इसलिए मैंने पहले ऐसा सवाल लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर 2 चीज याद रखना है कि आपको जीएसटी किस तरह मालूम करना है, वो ज़ाब्ता याद रखिए। जीएसटी मालूम करने के बाद सीजीएसटी एसजीएसटी किस तरह मालूम करना है वो भी याद रखिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जीएसटी की जो शरह होगी 5.5%, तो उसको आप 2.5% 2.5% लेकर भी आप कर सकते हो, तो वो सीजीएसटी या एसजीएसटी मालूम हो सकता है। लेकिन बच्चों मैंने यहां पर इसको आधा क्यों नहीं किया, मरकज और रियासत का टैक्स मालूम करने के लिए मैं इसको 2.5% भी ले सकता था, लेकिन 2 पॉइंट आ जाता है, अशारिया आ जाता है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है हल करने में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट हल किया। तो अगर कोई सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा अशारिया में आता है तो आप मत लीजिए, आपको परेशानी होंगी हल करने में। आप डायरेक्ट जीएसटी लेकर जीएसटी मालूम कीजिए, उसके 2 एक आधे हिस्से कीजिए और दोनों हिस्से जो है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल एक और बताता हूं मैं आपको, फिर इसके बाद जो अच्छे वीडियो जो आएंगे उसमें देखिए, कुरियर सर्विस देने वाले एक एजेंट ने एक पार्सल नासिक से नागपुर भेजने के लिए ग्राहक से कुल 590 रुपए लिए, कुल पैसा लिया उसने। देखिए आप सवाल समझ लीजिए, यहां पर कोई नहीं बोला कि ये छपी हुई कीमत है, ये कीमत है, वो कीमत है, ये उसने कुल पैसा लिया। क्या लिया है, कुल पैसा। याद रखिए कुल रुपये उसने जो है इससे ग्राहक से 590 रुपए लिया, उसमें जो 500 रुपये काबिले टैक्स कीमत पर मरकज को 45 रुपया, रियासत को 45 रुपया अदा करता है, तो उस कारोबार में महसूब किया अशिया खिदमत की टैक्स की शरह मालूम कीजिए। यानी रेट ऑफ तुमको जीएसटी मालूम करना है, रेट ऑफ जीएसटी। मैंने जो जाब्ते लिखाया था, अगर वो जाब्ते आपको याद है बच्चों, तो उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उतने ही जाब्ते आप याद कर लो, आपको आसानी से सब सवाल हल करते आ जाएंगे। आप यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ग्राहक से उसने लिया कुल 590 रुपये। ठीक है, क्या है 590, कितनी थी काबिल टैक्स कीमत, 500 रुपये थी। ठीक है, काबिल टैक्स कीमत कितनी थी, 500 रुपये थी। मरकज को टैक्स दिया 45 रुपया, 45 रुपया यानी 90 रुपये उसने टैक्स वसूल किया, उसमें से आधा रियासत को दिया, आधा मरकज को दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मरकज को टैक्स मतलब ये सीजीएसटी है, रियासत का टैक्स मतलब ये एसजीएसटी है। तो दोनों 45 दोनों की जमा कर देंगे तो जीएसटी हो जाएगा 90 रुपये, जीएसटी हो जाएगा 90 रुपये। समझ में आ रहा है। तो अब 500 रुपये पर 90 रुपये उसने टैक्स लगाया, तो आपको जाब्ता याद होगा, आपने याद किया तो लिखेंगे हम यहां पर सबसे पहले जो दिया हुआ है कि कुल रकम, या आप लिख सकते हैं कुल वसूल करदा रकम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कुल रकम 590 रुपीज। उसके बाद काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत, तो यहां पर हमारे पास है 500 रुपये। इसका मतलब जीएसटी जो रहेगा, जीएसटी इज इक्वल टू कुल रकम में से अगर हम काबिले टैक्स कीमत निकाल देते हैं तो हमको जीएसटी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर तो कोई शरह ही नहीं है, तो जीएसटी का फार्मूला लेने का मतलब ही नहीं आता आपको तो जीएसटी की शरह मालूम करना है ना। तो जीएसटी मालूम होगा जब भी तो शरह मालूम होगी, तो जीएसटी कैसे मालूम होगा। अभी उसने 500 रुपए काबिल टैक्स कीमत थी, लेकिन उसने कितना पहले वसूल किया 590 रुपए,
तो 90 रुपये ऊपर वसूल किया, मतलब वो क्या है, वो टैक्स है ना। तो यहां पर लिखेंगे कुल रकम 590 और काबिल टैक्स कीमत 500। तो 590 में से अगर वो 500 निकालते हैं तो ये जीएसटी हमारे पास आया 90 रुपये। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, देखो ये आपको समझ के करना है कि टैक्स कितना हुआ, 500 काबिल टैक्स है तो 590 यानी 90 रुपए टैक्स है, लेकिन उसको हल करना भी जरूरी है जिस तरह मैंने यहां पर हल किया। अब ये हमारे पास जीएसटी आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, शरह मालूम करना है। तो शरह का ज़ाब्ता आपने मालूम लिखा है मैंने, जो जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह क्या ज़ाब्ता है, आप आपने अगर पीछे देखा होगा, याद किया होगा, उसको लिखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, वसूल किया जीएसटी, वसूल किया गया जीएसटी बटे हाँ काबिले टैक्स कीमत, और जरब मैंने क्या लगाया था, 100। बस आपको अगर जाब्ते याद है कि शरह मालूम करना है तो ये मालूम, ये ले जाब्ते लिख लिया आपने। तो वसूल किया गया जीएसटी कितना है, 90 रुपये है, लिख दिया आपने। काबिल टैक्स कीमत 500 रुपये है, कर दिया आपने। 1000 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 0 कट कर दीजिए और 5 से इसको तकसीम कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको लिख लेता हूं ताकि आप काटने में आसानी हो जाए। 5 एका 5, 5 एका 5, 4 बचा, 5 8 40, तो कितना जीएसटी हो गया, 18% जीएसटी। तो जीएसटी की शरह जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 18%, और यही हमसे उसने पूछा था, है ना। आसान बच्चों, बस आपको ये याद रखना है कि हमको सॉल्व किस तरह करना है, हल किस तरह करना है। तो ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर आपने जाब्ते मेरे लिखे हुए जाब्ते याद कर लिया आपको, तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाब्तों से खेलोगे तो आप बहुत जल्दी जीतोगे। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं हम, आखिरी सवाल, उसके बाद ये वीडियो खत्म करूंगा। देखिए, श्रीधर ने 50,000 रुपए छपी कीमत का लैपटॉप खरीदा। अब छपी हुई कीमत, तो जो दिया है बच्चों ने पहले वो लिखते जाओ, इससे क्या होगा, आपको हल करने में आसानी होगी। छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत किसकी, लैपटॉप की। आप लैपटॉप लिख सकते हैं, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, चल लिख लेता हूं, लैपटॉप की छपी हुई कीमत, तो हमारे पास है वो 50,000 रुपये। और मैंने कहा था, आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में, कि अगर रियायत नहीं दी जाए तो छपी हुई कीमत ही काबिल टैक्स कीमत होती है। लेकिन सवाल में देखे, दुकानदार ने इस पर कीमत पर 10% डिस्काउंट दिया, रियायत दिया, तो रियायत कितनी है, 10%। तो भाई 10% रियायत तो है, लेकिन कितनी रियायत है ना, कितने रुपये, तो अब वो मालूम करेंगे हम। तो शरह यहां पर जीएसटी की शरह, तो यहां लिखेंगे शरह बराबर 18% से टैक्स भी लगाया, तो दुकानदार के जरिए महसूब किए मरकज का टैक्स, रियासत का टैक्स मालूम कीजिए, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। उसके बाद बताना है कि श्रीधर को ये लैपटॉप कितने रुपए में मिला होगा। 50,000 तो उसने कीमत थी, ऊपर से उसको डिस्काउंट दे दिया, वो खत्म कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो तो हमको पकड़ना है, रियायत छोड़ देना है, क्योंकि रियायत नहीं लेते हैं ना, रियायत ने डिस्काउंट दिया उसने। चलिए, तो आप देखिए इस सवाल में उसको 10% डिस्काउंट मिला है, तो कितने रुपये डिस्काउंट मिला है, तो हम यहां पर मालूम करेंगे रियायत। तो यहां पर लिखेंगे रियायत इज इक्वल टू बराबर, कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर छपी हुई कीमत मैं पूरा लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, टेंशन ना है ना। छपी हुई कीमत, अब यहां लिखूंगा रियायत की शरह, रियायत की शरह, यानी ये शरह है ना हमारे पास रियायत की, यानी कितने शरह से कितने 10% से दिया है, जरब छपी हुई कीमत। अब ये आसानी से देख सकते हैं आप। अब रियायत की शरह क्या है हमारे पास, तो आप मिलेगा 10%, सर बोलेंगे 10/100, जरब छपी हुई कीमत कितनी है हमारे पास, 50,000, उसको लिख लेने का है। उसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये 2 0 कट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 10 ज़रब 500, यानी उसको जो छूट मिली, जो रियायत मिली, वो 5,000 रुपये रियायत मिली, ये डिस्काउंट मिला उसको 5,000 रुपये।
तो आप बताइए लैपटॉप की कीमत क्या हो गई। हाँ, 50,000 में से आप 5,000 माइनस करेंगे ना, डिस्काउंट दिया ना उसने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम काबिले टैक्स कीमत। अब उसके ऊपर ही टैक्स लगाएंगे, जो रियायत दिया उसको निकाल कर 50,000 से उसमें से 5,000 माइनस करेगा तो बचेगा 45,000, और यही है काबिल टैक्स कीमत। अब इस पे टैक्स लगाया कितना, 18%। तो हम मालूम करेंगे जीएसटी इज इक्वल टू शरा जरब काबिल टैक्स कीमत। ठीक है, तो शरा हमारे पास है, कितनी शरा है, 18%, यानी 18/100 जरब काबिल टैक्स कीमत अब है 45,000। अब देखिए 20 कट कर दीजिए तो आपको यहां मिलेगा 18 जरब 450। आप बच्चों इसकी जरब कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको जरब करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इसमें क्या है, वक्त जाता है ना। तो आप इसको जरब कर दीजिए तो आपको हासिल होगा, इसकी जरब कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8,100 रुपया। यानी यहां पर जो है 18% जीएसटी लगने पर उसको 8,000 रुपए जो है वो यहां पर जीएसटी लगा बच्चों, ये याद रखो। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, मरकज और रियासत का टैक्स, तो ये जीएसटी आ गया। तो आप एक कोई भी मालूम कीजिए, तो मैं सी जीएसटी मालूम करूंगा, तो लिखूंगा सी जीएसटी, तो ये मरकज का टैक्स हो गया 1/2 जीएसटी। ठीक है, आप आधा कर दीजिए तो 1/2 जरब 8,100, तो आपको मिलेगा 4,050। इसको आधा कर दीजिए, देखिए है ना। तो ये सी जीएसटी हो गया, और आपको मालूम था कि सी जीएसटी प्लस इज इक्वल टू एस जीएसटी, दोनों एक ही होता है, तो दोनों हमारे पास आ गए 4,050 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास मरकज का टैक्स भी आ गया, रियासत का टैक्स भी आ गया। अब श्रीधर को ये लैपटॉप कितने में पड़ेगा, तो श्रीधर को जो लैपटॉप पड़ेगा, तब यहां पर लिखेंगे श्रीधर, श्रीधर को ये लैपटॉप, श्रीधर को ये लैपटॉप, अब देखते हैं इसको, तो यहां पर हम लिखेंगे के इज इक्वल टू 45,000 रुपये का लैपटॉप था, प्लस 8,100 जीएसटी उसको लगा, तो दोनों मिलाकर जो हमारे पास आएगा 53,100, है ना। 45 में 8 मिला दीजिए, आपको मिल जाएगा 53,000। तो 53,100 रुपया श्रीधर को ये लैपटॉप जो है इतने रुपये में मिला। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से जवाब लिख सकते हैं जुमलों में, मैं जवाब जुमलों में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए कि श्रीधर को ये लैपटॉप। अब यहाँ पर लिख सकते हैं श्रीधर की अदा करदा रकम, अदा करदा रकम, है ना। तो ये यहाँ पर आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये कुछ बेसिक और 3 सवाल मैंने लिया था, इसी टाइप के सवाल आपको हर एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो मैं जैसे जैसे सवाल में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।